अबू तालिब के फेल को तौहीद अपना फेल कह रहे हैं, और मासूम के फेल के अलावा अल्लाह किसी फेल को अपना फेल नहीं कह रहा। अब ये तो राज उठेंगे जब आएगी आखिरी हुज्जत, फिर बताएगी कि इस घर में कौन कौन सी शख्सियतों के कौन कौन से राज थे। हमें तो सिर्फ जो कुछ किताबों में लिख दिया हमने तो उतना ही माना, उससे आगे कोई नई चीज ना कोई सुनने को तैयार है और ना कोई पढ़ने को तैयार है। बस यहीं से एक किनाया का और इस्तेमाल और आपसे इजाजत। फरमाया जकरिया नहीं रहेगी ये मेरे घर में, इजाजत है, बात आगे बढ़ाई। अब जनाब जकरिया से अब अल्लाह ने काम लेना था, अल्लाह ने मरियम को ईसा देना। तकाबुल पढ़ रहा हूं सैयदा का, अल्लाह ने मरियम को ईसा देना था। कुरान कहता है कि बीबी मरियम अपने उसी हुजरे में बैठी थी या बीबी को किसी के कदमों की आहट आई। बीबी परेशान हुई, बीबी ने कहा इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मैं पनाह चाहती हूं तुझसे अल्लाह की। लेकिन वो जो आया था वो कोई बशर नहीं था, लिबादा बशरियत था फरिश्ता। वो बीबी के दाहिनी तरफ आके खड़ा हो गया। बीबी ने कहा कौन है तू? उसने कहा बीबी घबराइए नहीं, अना रसूल और रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूं। बीबी ने कहा क्यों आया मेरे हुजरे में? तुझे नहीं पता मेरे हुजरे में कोई नहीं आ सकता, बतूल हूं मैं। उसका बीबी तुझे बेटा देने आया हूं, मैं देने आया हूं, मैं तुझे गुलामन जकिया एक पकीजा बेटा देने आया हूं मैं। बे मरियम ने कहा है तू कौन? उसने कहा रसूल और रब्बिक, तेरे रब का भेजा रसूल हूं। वो खड़ा कहां था? दरवाजे पे नहीं, कुरान कहता हुजरे के अंदर खड़ा था, बीबी के दाएं तरफ। डरा नहीं, झिझका नहीं, घबराया नहीं, सीधा बीबी के सामने आके उसने तारुफ करवाया, अना रसूल और रब्बिक, मैं अल्लाह का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। अल्लाह का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया। जितनी देर हो गई मुझे मिंबर के मुसल्ले पे मैंने एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिसमें आपका वक्त जाया हो। कोशिश की है कि नतीजे पे नतीजा आए। अगला नतीजा आपकी समातों को हदिया करने लगा। जनाब मरियम के हुजरे में फरिश्ता खड़ा है, कुरान कह रहा, वो कह रहा है कि रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। जमाने के मौलवी मेरी आंखों के सामने लाकर बिठा तो सही, मैं इनसे पूछूं कि बीबी का तकाबुल इनके साथ हो कैसे सकता है? मरियम के हुजरे में खड़ा होकर वो कह रहा है कि मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा दे, रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। बीबी मरियम ने पूछा कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे गया, फरिश्ता ने पूछा कौन है? कहता फकीर हूं, रोटियां लेने आया। जो बोल सके वो सहमत फरमाए सर। वहां कह रहा है रसूल हूं, बेटा देने आया। यहां कभी कहता है दर्जी हूं, कपड़े लेके आया हूं। फकीर हूं, रोटी लेने आया हूं। गुलाम हूं, चक्की चलाने आया हूं। तो जिनकी दहलीज के नौकर मरियम को बेटे देते हो, वो हुसैन और अली हमें औलाद क्यों नहीं दे सकते? चलें बात इससे भी आगे ले चलते हैं, इजाजत है ना जी? सफर साथ है, इससे भी आगे बात चलती। बेटा देने आया हूं। बीबी मरियम ने कहा कहां से आएगा बेटा? कुरान कहता बीबी ने कहा मुझे आज तक कभी किसी बशर ने छुआ तक नहीं। उसका बीबी घबरा नहीं, ये आम बच्चा नहीं, ये आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है। कैसे आएगा? उसने कहा अल्लाह के अम्र से। उसने कह दिया है तो वो आएगा। यहां पे रुक जाए मेरे शहर का जीरक मजमा और मुझे कटहरे में समझो और मुझ पे मेरा मजमा जज बन के सवाल करे कि अल्लाह ने बीबी मरियम को बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया? नौकर की खताबत में कमी हो सकती है, मेहनत में नहीं। मैं उस सबसे पहले वो दलील पढ़ता हूं कासिम भाई जो दी जाती है। दलील क्या दी जाती है? जो दलील दी जाती है मैं पहले वो दलील पढ़ूंगा जो आज तक आपने सुनी है, फिर उस दलील की रद्द करूंगा। दलील क्या दी जाती? दलील ये दी जाती है कि अल्लाह ने बीबी मरियम को बगैर शौहर के बेटा इसलिए दिया कि उस दौर में जनाब मरियम का कुफ नहीं था। ये दलील है, ये दलील है जो 2019 की 8 मार्च तक आपने सुनी। दलील ये है कि जनाब मरियम के दौर में दूसरा मासूम नहीं था और इसमत का कानून है कि अल्लाह ने मासूमा को गैर के घर नहीं भेजना था।
लिहाजा खुदा को फितरत का कानून तोड़ना पड़ा, बगैर शौहर के बेटा देना पड़ा। ठीक है, मासूम नहीं था, मान गए ये बात। अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दिया तो दो नुकसान हो गए। पहला, कानून फितरत टूट गया, उसका बनाया हुआ अपना कानून था वो तोड़ा उसने, और सिर्फ इस बीबी के लिए तोड़ा, ना इससे पहले टूटा ना इसके बाद। पहला, फितरत का कानून टूटा। दूसरा, अकीदा तौहीद खतरे में चला गया। बगैर शौहर के बेटा देने की वजह से एक मजहब वजूद में आ गया जो आज तक कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। उनसे पूछो दलील, वो कहते बाप कोई नहीं है। अगर बाप नहीं है तो फिर ये अल्लाह का बेटा। तो क्या खुदा के इल्म में ये सारी चीजें नहीं थी? मैंने आपको जज बनाया सरकार, आप रहमत नहीं, फैसला आपने जज बन के करना, सुनना जज बन के नहीं कि बिल्कुल आप खामोश होकर सुने। फैसला आपने बतौर जज करना। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने फितरत का कानून भी तोड़ा और खुदा ने अकीदा तौहीद भी खतरे में, एक मजहब वजूद में आ रहा है। मेरे मालिक रुकिएगा ना, बगैर शौहर के बेटा दें, दो नुकसान हो जाने। एक काम कीजिए मेरे मालिक, आप हैं अला कुल्ले शैन कदीर, मशवरा आपने किसी से लेना नहीं। एक मासूम खल कीजिए, मरियम की हम पल्ला, बीबी मरियम का उससे अक्द कीजिए, फितरत के कानून के मुताबिक ईसा को दुनिया में लाइए। एक मासूम खल करना आसान है, ये दो नुकसान झीलने बड़े मुश्किल हैं। कानून फितरत भी टूटे, क़यामत तक ईसा अल्लाह का बेटा भी बन जाए। मेरे मालिक, मासूम खल करना आसान है, मासूम खल कीजिए, ये दो नुकसान बर्दाश्त नहीं होने। मासूम खल कीजिए। ये है कलेजा हथेली पे कोई बंदा अगर मुनसफ हो तो वो दाद देगा, मेरे मालिक तूने मासूम खल क्यों नहीं किया? फिर मैं कर भी सकता था, लेकिन क्या करता? अगर मासूम खल कर देता, मरियम को बना बैठा था बतूल, अगर मरियम का उससे निकाह करवा देता तो वो मासूम क़यामत तक कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं। ये एहसास सिर्फ अली के पास है कि उसकी बीवी बतूल है। मैं फितरत तोड़ सकता हूं, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली की बराबरी बर्दाश्त। अली की हमसरी बर्दाश्त। नतीजे कीमती सरकार। आगे चलें इससे भी और आगे चलते हैं। आवाज आई, हमने तुझे ईसा जैसा बेटा दे दिया, बगैर शौहर के दे दिया। आया भी कैसे? अल्लाह के अम्र से। पंचायत बन के गुफ्तगू कर रहे हैं, खताबत का एक कोई भी जौहर नहीं, दलील पे दलील आ रही है। अब मुझे कोई मौलवी कुरान की हाशिए पे लिख के बताए कि हजरत ईसा नुतफे से थे। जुबानी कलामी वादा नहीं करना, कुरान की हाशिए पे लिखो ईसा नुतफे से थे। तो लिख ही नहीं सकता, नुतफा होता है बाप का, बाप था नहीं। इसका मतलब मौलवी मान के हजरत ईसा नुतफे से नहीं। वही मौलवी मुझे कुरान के हाशिए पे लिख के दे जब मेरा आखिरी बादशाह आएगा, ईसा पिछले मुसल्ले पे होगा या अगले पे? पिछले पे। जो पिछले मुसल्ले पे है वो तो नुतफे से नहीं। हाय हाय, जो अगले मुसल्ले पे हमारी तरह डूब के मर जा, पीछे आमर है, आगे ओले आमर। पीछे आमर, आगे ओले। जिसका नायब नुतफे से नहीं, वो दूसरे मजहब एतराज करे तो करे, शिया नहीं कर सकता। तुम्हारे यहां पेश नमाज की शर्तें हैं। अब इन बातों से पता चला कि पाबंदियां क्यों लगती हैं। सच्चियां करनियां तो फिर झीलनी तो हैं, लेकिन कोई ना कोई तो मिंबर के मुसल्ले पे आए ना कि हजरत ईसा नुतफे से नहीं। तो 12वें के बारे में कैसे कहा जाता? पेश नमाज की शर्तें। मज़हब जाफरिया में पेश नमाज की शराइत में से एक शर्त है आलिम होना। अगर आपसे बड़ा आलिम पीछे आ गया है, अब मजहब की शर्त है या उसे मुसल्ले पे ला या उससे इजाजत मांग।
12वें को खबर है कि मैं कौन हूं। उसने मौलवियों की जुबानें बंद करवाने के लिए कहना तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। उसने कहा मेरी जुर्रत है मैं तुझे नमाज पढ़ाऊं। ये सिर्फ मौलवियों की जुबानें बंद करवाने के लिए कि अगर 12वां ये लफ्ज ना कहेगा मौलवी कह देंगे हजरत ईसा तो एहतरामन चुप रहे। 12वां कहेगा तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा कांपेगा, रवायत काम के कहेगा मेरी जुर्रत नहीं, तू मेरी हुज्जत है, मैं भी तेरी बैयत में हूं, नमाज तू पढ़ाएगा मैं तेरे पीछे पढ़ूंगा। ईसा 2 रकत नमाज पढ़ाने के बाद दुनिया से पूछेगा और जिसका आखिरी बेटा बतूल के बेटे के पीछे नहीं पड़ता उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे? मैं बतूल का बेटा हूं और इसने मेरे पीछे नमाज न पढ़ी। बात आगे चले जी। इशारा हुआ और देखा कि ईसा गोद में, न शिकम में न बतन में रहे, ना जो प्रोसेस है सारे का सारा पैदाइश का उसमें ईसा आए ही नहीं। बीबी तो बैठी थी मुसल्ले पे बैठी और फरिश्ते ने आगे इशारा किया, बीबी ने गोद की तरफ देखा। खुदा ने कहा मरियम अब जरा घर से बाहर चले जाइए, अभी ईसा आ रहा है। हर कोई नहीं मेरे घर में आता, अब बाहर जाएंगे। जनाबे मरियम घर से बाहर आई है, खजूरों के नीचे फरिश्ते ने इशारा किया। कुरान कहता है कि बीबी ने देखा तो ईसा गोद में, जिसका मुक्तदी अमर से आ रहा है। बीबी मरियम ने यूं हाथों पे ईसा को उठाया। अभी बीबी मरियम खामोश थी या लोगों ने देखा है मरियम की गोद में बच्चा। जो बिल्कुल करीब जनाबे मरियम की बस्ती थी, मरियम का गांव था, वहां शोर मच गया। वो लोग बीबी मरियम की बड़ी इज्जत करते थे, वो एहतराम करते थे। वो कहते कि मुकद्दस बीबी है जो इस घर में रहती है। जब उन्होंने देखा कि जिसे हम मुकद्दस समझते थे उसी की गोद में बच्चा, तो बस्ती में शोर मच गया। आओ आओ जल्दी आओ, वो देखो मरियम के तो गोद में बच्चा है। कौम आके बीबी मरियम के सामने खड़ी हो गई। मरियम हाथों में ईसा को उठा के बैठी, कौम सामने आके खड़ी हो गई। कुरान ने पूरा वाकया लिखा है, वक्त गुजारने के लिए नहीं, नसीहत के लिए। अब इसमें से जो मैंने नतीजे निकाले वो नतीजे हदिया करने लगा। नाम मरियम के हाथों में ईसा, कौम सामने आके खड़ी। कौम ने एक ही सवाल किया और वो सवाल अल्लाह ने कुरान में लिखा। उन्होंने कहा मरियम न तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, बच्चा कहां से आया? और अल्लाह ने ये ताना कुरान में लिख दिया। ये लफ्ज अल्लाह के नहीं कौम के थे, अल्लाह ने कुरान में लिख दिया। जब भी क़यामत तक कोई मुसलमान कुरान पढ़ेगा इस ताने को भी चूमे। मेरे मालिक इसे कुरान में क्यों लिख दिया? ये तो कौम ने इल्जाम लगाया था। फरमाया इल्जाम नहीं, इकरार किया है। मेरे मालिक किस चीज का? उन्होंने कहा, उन्होंने आते नहीं कह दिया ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। उन्होंने बता दिया जिनकी बेटियां बतूल हो माँ भी पाक होती है, बाप भी पाक हो। ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, बच्चा कहां से आया? अब वही फरिश्ता जो थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं देने आया हूं, वो उधर ही दाईं साइड पे खड़ा था। कौम को नजर नहीं आ रहा था, बीबी मरियम को नजर आ रहा था। जब कौम ने कहा बता कहां से आया, कहां से, शोर मच गया, बच्चा कहां से आया, बच्चा कहां से आया? बीबी मरियम ने उसकी तरफ देखा कि बता, अभी तूने कहा था कि मैं देने आया हूं। अब मौका है, अब वक्त है बोलने का। अब तू बोल के कह के मैं फरिश्ता हूं, ये बतूल है, ये नबी है, बता। बीबी ने फरिश्ते की तरफ देखा, कौम सामने खड़ी है, ताना आ गया है। फरिश्ते ने बीबी से कहा बीबी ये। बीबी मरियम ने कहा तू क्यों नहीं? अभी तू कह रहा था कि मैं देने आया हूं, अब तू बोल। मौला बादशाह हुसैन की इज्जत कसम पूरी तकरीर मजमा चुप रहे। मुझे दुख नहीं, ये सतर इतनी वजनी है, इसमें मुझे तुम्हारी दाद भी चाहिए, ताईद भी चाहिए। फरिश्ते ने काम के कहा बीबी बतूल की गवाही देना मेरे बस में नहीं।
बीबी तू बतूल है, मैं बतूल की गवाही दूं? ना बीबी, गवाही मैंने नहीं देनी। बीबी ने कहा फिर कौन देगा? उसने कहा ये बोलेगा। बीबी मरियम ने सिर्फ अभी हजरत ईसा की तरफ देखा, कुरान कहता ईसा के लब मुतहर्रक हुए, होंठ खुले अल्लाह के नबी के। हजरत ईसा ने सर उठाया, आंखें खोली, कौम की तरफ देखा। इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताबा वजअलनी नबिया, मेरी मां पे इल्जाम लगाने वालों, मैं अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। बन के आया हूं। उर्दू अदब में एक मुहावरा है, सवाल गंदम जवाब चना। ए हजरत ईसा, कौम ने पूछा है मां से, आपसे नहीं पूछा कि आप कौन है। आप अगर बोल ही पड़े हैं तो बताइए कि मेरी मां मासूमा, मेरी मां बतूल। आपने मां का तारुफ नहीं करवाया, कसीदे अपने पढ़ने शुरू कर दिए। मैं अल्लाह का अब्द हूं, मैं किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। ईसा ने कहा गुस्ताख ना बन, उन्हें इतनी खबर है, उन्हें पता है जिनके बेटे नबी हो वो माए मासूमा होती। आखिरी नतीजा आने लगा सरकार, आखिरी नतीजा, और जिस नतीजे के लिए गुफ्तगू शुरू की वही नतीजा, जिस वकालत के लिए सांसें मांगी हैं हुसैन बादशाह से, जिस वकालत के लिए जान हथेली पर रख के पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, वो अपना फरीजा अदा करने लगा। इस आखिरी नतीजे पे कौम ने इल्जाम लगाया, ईसा बोल पड़े। कुरान कहता खामोशी से कौम चल पड़ी। कौम ने दूसरी सवाल ही नहीं किया, कौम ने दूसरी बार पूछा ही नहीं है कि फिर बताइए बच्चा कौन है, इसका बाप कौन है। कौम ने सिर्फ ईसा का जवाब सुना, कौम खामोश होकर चल पड़ी। अब आओ सारा मजमा मेरा साथ दो, आवाज आए, अल्लाह से पूछे मेरे माली ये कौम इल्जाम लगाने आई थी तेरी बतूल कनीज पे, और तूने बगैर अजाब के इन्हें वापस भेज दिया। मेरे मालिक अजाब क्यों नहीं भेजा? उस दौर में अजाब आते थे, जमीन से कहता फट जाती, आसमान से कहता टूट पड़ता, हवाओं से कहता उड़ा के ले जाती, कोई ना कोई पत्थर भेज के इन्हें गर्क कर देता। ये तेरी बतूल कनीज में इल्जाम लगाने आए थे और पांव पे चल के अपनी बस्ती में वापस चले गए। मेरे मालिक अजाब क्यों नहीं आया? फरमाया अजाब आने के लिए तैयार था लेकिन टल गया। मेरे मालिक क्यों टला? माफी मांग के गए मरियम थे, कलमा पढ़ के गए ईसा का। फरमाया ना माफी मांगी ना कलमा पढ़ा, एक काम किया अजाब टल गया। मालिक वो गया। फरमाया इन्होंने मरियम पे इल्जाम लगाया, इल्जाम था बतूल पे, बतूल ने गवाह पेश किया, इन्होंने मान लिया। जब बतूल का गवाह मान ले वो बच जाता है, जब बतूल के गवाह छुटला दे वो कल भी लानती था, वो आज भी लानती। इन्होंने बतूल का गवाह मान लिया। एक बेटा बोला, एक बेटा रख मेरे सर पे कुरान, नहीं कलमा पढ़ते थे वो ईसा का। सिर्फ ईसा बोला, कौम चुप करके चल पड़ी। लोगों ने पूछा क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा बच्चा बोल पड़ा है, गोद में बेटा बोल पड़ा है, और मेरा सलाम है ईसा की कौम। तुमने बतूल का एक गवाह मान लिया, और मेरा सलाम हो रसूल की बेटी पे। बाबे के दरबार में दो बेटे हाथों पे कुरान रख के कह रहे थे हमारी मां सच बोल रही है। मर क्यों नहीं गए मुसलमान, फट क्यों नहीं गया आसमान? दरबार से नबी की बेटी नहीं वापस आई, गैरत इस्लाम वापस चली गई। कितनी देर खड़ी रही? इसमें किसी ने कितना लिखा, किसी ने कितना लिखा। मैं गैर सैयद हूं, मैंने पूरी जाकरी इस बीबी से मांगी है, मैंने अपनी सांस से इस बीबी की वकालत के लिए वक्फ की है। दुनिया की दोस्तियों से कोई गर्ज नहीं, वफा है तो सिर्फ इसी बीबी की दहलीज से। मुझे ये नहीं कहना कि कितनी देर खड़ी रही, मुझे सिर्फ ये बताना है खड़ी कौन रही। दुआ किया करो कदर वाली चीज बेकदरों के सामने न जाए। बिक रहा था ना मिस्र के चौक में यूसुफ नबी, एक सूत की अट्टी पे चला गया,
काश खरीदारों में यकूब होता, फिर लोगों को बताता कि यूसुफ के सर की बाल की कीमत क्या है। चली जो गई थी दरबार में, काश मिंबर पे मोहम्मद होते, फिर बताते कि खाली आती है या कायनात लेके आती। हाजिरी हो गई मेरे भाई अनीस शाह, बानी की हैसियत से इस मजलिस में शमूलियत होती है, फर्ज था, वाजिब था। इनके हुक्म की तमील हो गई, आपके चेहरों की जियारत हो गई। अल्लाह इस घर को आबाद रखे, अल्लाह इस खानवादा सादात को आबाद रखे। बिस्मिल्लाह, सैयद तशरीफ लाएं। मेहमान जाकरीन की एक लंबी तादाद है, शाम तक मजलिस जाएगी, मेहमान बन के बैठे रहोगे। रसूल की बेटी आज तुम्हारे शहर में आई है, मजलिस तमाम होती है, इज्जत के साथ पर्दे में सैयदों ने मस्तूरात को बिठाया। मजलिस तमाम होगी, जो माएँ बहनें बेटियां साथ लेके आए हैं वो मस्तूरात के दरवाजे के करीब जाके खड़े हो जाएंगे। हर भाई की ख्वाहिश होती है कि मेरी बहन को मुझे ढूंढना ना पड़े, मैं कहीं ऐसी जगह पे खड़ा हूं, वो बाहर निकले तो सीधी नजर मुझ पे पड़ जाए। अगर किसी भाई ने पर्दे की अहमियत देखनी हो ना, थोड़ी देर के लिए भाई नजर ना आए ना, जब वापस आए तो बहन रो रही होती है। वो कहती मैं 4 बार गई हूं बाहर, सारे खड़े थे, तू कहां था? वो रो के कहता मैं मातम कर रहा था, देर हो गई मुझे। वो कहती मेरा दिल मुंह को आ गया था, मुझे तो नजर नहीं आ रहा था। फिर उस भाई की ख्वाहिश होती है मजलिस से पर्दे से बहन लेके जाता है, और उसे सामने खबर भी होती है, सामने जुलूस भी मातमी है भी सारे अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, भी सारे अज़ादार। मुझे हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम है, रश ज्यादा हो माशा, भाई आगे चलता है, बहन पीछे चलती है। भाई फिर जब बहन साथ हो फिर बोलता नहीं है, हाथ लगाता है, मातमी देखता है इसके सर पर्दादार है, रास्ता दे देता है। मेरे सर पे कुरान रख के बता, जिसने ज़ैनब का रास्ता बनाना था उसके हाथ बंधे हुए थे। वो हर मोड़ पे कहता था मेरे हाथ खुले होते मैं तेरा रास्ता बनाता। आवाज दे दे के कहता रहा, और रास्ता दो मेरे साथ मोहम्मद की बेटी, मेरे साथ नबी की पर्दा। मां भी खड़ी रही, बेटी भी खड़ी रही। मां सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार। एक अरबी किताब, उसका उर्दू में तर्जमा हुआ, मुसाहिब की किताब है, मक्तल के मुसाहिब नहीं, नाम ही किताब का रोने वाला। मैं नाम पढ़ूंगा, बेसाख्ता मोमन की हाय निकलेगी। फातिमा से फातिमा तक, उसमें उस आलिम दीन ने 2 बीबियों की मुसीबतें लिखी, रसूल की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी। अल्लाह तुम्हें बेटी दे, मेरे बादशाह फरमाते अल्लाह औलाद देना तो एक बेटी का नाम फातिमा जरूर रखो। मौला हुसैन कहते मेरा उस घर में आना जाना रहता है जहां कोई बच्ची फातिमा हो। मेरे बादशाह ने अपनी हर शहजादी का नाम मां के नाम पे रखा। मेरे बादशाह फरमाते भी जिस घर में जिस बेटी का नाम फातिमा रखो उसे जिंदगी में झिड़कना ना, उसे मारना ना। उस आलिम दीन ने किताब लिखी, फातिमा से फातिमा तक 2 बीबियों के हालात लिखे, नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। उन्होंने कहा दोनों का मुकद्दर एक जैसा था। मैं पहली सतर पढ़ूंगा, जो सैयद बैठे माफ करना। उन्होंने कहा वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप ना हुई। अगली सतर पे खंजर चल गया जिगर पे। उन्होंने कहा उसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था। कोई बंदा हो मातमी और हाथ सीने पे जरूर मारे। तीसरे पे पहाड़ मुसाहिब का लिख दिया उन्होंने कहा वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये कान पे हाथ रख के रोती थी। उसका सारी जिंदगी पहलू से हाथ ना उठा, इसका चेहरे से हाथ ना उठा। कोई सैयद बैठा, मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करना। उन्होंने कहा एक जगह पे आके मुकद्दर में फर्क आ गया। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मेरी कमर झुक गई, सज्जाद मेरे सर के बाल सफेद हो गए, सज्जाद मुझे आंखों से नजर नहीं आता, सज्जाद इन्होंने मुझे इतना मारा मेरी आंखों की बिनाई चली गई।
अला लानत अल्लाह।